हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स इन वन हैंड। तो प्रीवियस वीडियो में जैसे कि हमने देखा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, मतलब जब एक गुड्स कंज्यूम करता है कंज्यूमर तो उसको सेटिस्फेक्शन कब मिलता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। उसी का एक्सटेंशन है जहां पे हम जानेंगे जब वो कमोडिटी दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तब उसको सेटिस्फेक्शन किस लेवल पे मिलेगा। ओके, तो यहां पे कौन सा लॉ फॉलो होता है? यहां पे आपका लॉ फॉलो होता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? ये वर्बली सुन लीजिए आप। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है? जब रेशियोज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स, ठीक है, द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स इन रिस्पेक्टेड टू देयर प्राइस आर इक्वल। इट मींस व्हाट, कि अगर दो कमोडिटी का जो एमयू रहेगा, एमयू ऑफ एक्स, एमयू ऑफ वाई, उसके प्राइस का जो रेशियो रहेगा, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, जब दोनों का एमयू इन रिस्पेक्टिव टू देयर प्राइस दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, गुड एक्स का एमयू गुड वाई का एमयू से, और प्राइस का जो रेशियोज होगा वो जब इक्वल हो जाएगा तब वो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। इट मींस कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम कैसे कहता है, शेड्यूल क्या कहता है। तो इमेजिन कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंज्यूमर है, उसके पास इनकम है 5, इट मींस 5 रुपए उसका इनकम है। ओके, नेक्स्ट जो प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई है, दो कमोडिटी यहां पे आपके पास है, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई, दोनों का जो प्राइस है वो 1-1 रुपए है, 1 रुपीज एंड 1 रुपीज। तब वो जब कंज्यूम करेगा यूनिट एक्स और यूनिट वाई को, तो जो एमयू होगा ऑलवेज डिक्रीजेज होगा। और एमयू क्या होना चाहिए? ऑलवेज डिक्रीज होना चाहिए। कि जैसे जैसे आपका कंजप्शन बढ़ता है तो एमयू क्या होता है? ऑलवेज ही डिक्रीज होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कमोडिटी एक जो कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पे 20, फिर 14, 12, 7, 5 डिक्रीज हो रहा है, 16, 12, 8, 5, 3 डिक्रीज हो रहा है, दोनों ही केस में डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? जब ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो कहां पे होगा देख लेते हैं हम लोग। जब यहां पे जब वो 1 रुपए कंज्यूम किया, ठीक है, उसके बाद 5 रुपए टोटल है, जब वो एक खाया, 1 रुपए यहां गया, दूसरा रुपए, तीसरा रुपए, चौथा रुपए, पांचवा रुपए, ठीक है, तो यहां पे आके उसका पैसा खत्म हो गया, यहीं पे आके उसका पैसा खत्म हो गया। तो इस पॉइंट पे हमने क्या जज किया कि उसने एमयू ऑफ एक्स, मतलब 3 गुड्स खाए एक्स के और 2 गुड्स खाए वाई के। ओके, तो देखते हैं सेटिस्फेक्शन कितना उसको होता है। तो जैसे एमयू ऑफ एक्स कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12 यहां पुट करेंगे। एमयू ऑफ वाई कितना हो गया एट लास्ट? 12। प्राइस कितना है? 1। प्राइस कितना है? 1। प्राइस कितना है? 1। तो जैसा हम देख पा रहे हैं दोनों ही इक्वल हो गया है। इट मींस यहां पे कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो चुका है। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसमें हम? तो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट, दिस शेड्यूल, हम लोग ये कह सकते हैं कि जब कोई कंज्यूमर 3 यूनिट ऑफ गुड्स फ्रॉम दिस एग्जांपल, अगर वो कंज्यूमर 3 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 2 यूनिट ऑफ गुड वाई अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो वो फुली सेटिस्फाइड हो जा रहा है। ओके, तो इसी को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम क्या कहना चाहता है? यहां पे आपका यूनिट दिया हुआ है, यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड वाई, 1 2 3 4 5 इधर के लिए, और इस तरफ जो एक्स एक्सिस है उसके लिए 1 2 3 4 5, दोनों ही सेम जगह है, ताकि दो जो लाइंस है वो क्रॉस करे तो मालूम चले कि पॉइंट ऑफ सेटिलिटी, इट मींस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे हो रहा है। जैसे गुड एक्स में आते हैं, एमयू ऑफ गुड एक्स, तो पहले में कितना आ रहा है? 20, तो पहले में कितना आ रहा है? 20, चलो यहां पुट कर लिए। दूसरे में कितना आ रहा है? 14, दूसरे में कितना आ रहा है? 14, यहां पुट कर लिए। तीसरे में कितना आ रहा है? 12, तीसरे में कितना आ रहा है? 12। नेक्स्ट, 4 में कितना आ रहा है? 7, 4 में कितना आ रहा है? 7, 8 से थोड़ा नीचे। 5 में कितना आ रहा है? 5, 5 में कितना आ रहा है? 4 से थोड़ा ऊपर। तो हम लोग का जो डायग्राम बनेगा वो एमयू ऑफ एक्स का कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, सब नीचे ही फॉल करेगा, तो यहां लिख देते हैं हम लोग एमयू ऑफ एक्स। ओके, अब हम लोग y का बनाते हैं, तो y का स्टार्ट होगा इस तरफ से आपका। तो y का पहला कितना है? 16, पहले में कितना है? 16 बना दिए।
दूसरे में कितना है 12, दूसरे में कितना है 12, तो यहां पे हम लोग बना दिए। तीसरे में कितना है 8, तीसरे में कितना है 8, चौथे में कितना है 5, चौथे में कितना है 5, पांचवें में कितना है 3, पांचवें में कितना है 3। तो अब यहां पे जब हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो बन के सामने आएगा वो आपका mu ऑफ y हो जाएगा। इसको ग्राफ में ड्रॉ करना होता है, वैसे तो एक्चुअल मालूम चलता है इसमें कहां पे लाइन लाई कर रहा है। ओके, तो ये हमारा डायग्राम है। तो इस पॉइंट पे जहां पे गुड और गुड x और का mu और गुड y का mu लाई कर रहा है, mu ऑफ गुड x इक्वल टू mu ऑफ गुड y जहां लाई कर रहा है, उस पॉइंट पे ही पॉइंट ऑफ सेटिलिटी होगा, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होगा। थैंक यू।